નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને 1 વાગ્યાના મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના. હવે વાત કરીશું રાહુલ ગાંધીના ગુજરાત પ્રવાસની. તો રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા છે અને થોડીક જ વારમાં સંબોધન કરશે. આદિવાસી સત્યાગ્રહ રેલીમાં તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે. આજે એક આંદોલન સત્યાગ્રહની શરૂઆત હોવાની તેમણે વાત કહી. कांग्रेस ने एक हिंदुस्तान જોઈએ છે, દેશના લોકોને સ્વાસ્થ્યની સુવિધા પૂરી પાડવા. चुनाव के समय गारंटी दी. हमने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा कि देखिए किसानों का कर्जा माफ होगा और धान 2,500 रुपए में किसान बेचेगा, सरकार खरीदेगी. जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमने जो कहा था हमने करके दे दिया. तो हम यहां वायदे करने नहीं आए हैं. हम आपसे मिलकर समझना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें क्या करना है. आंदोलन का लक्ष्य है, आंदोलन का लक्ष्य है कि आदिवासी क्या चाहता है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों को क्या गारंटी देगी. खोखले शब्द नहीं, गारंटी कि अगर हमारी सरकार आई, हम गारंटी करके 100% ये काम आपको हम करके दे देंगे. राजस्थान में हमने स्वास्थ्य का मॉडल तैयार किया है. हर जगह हम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल रहे हैं. 10 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है राजस्थान में. 5 लाख रुपए एक्सीडेंट क्लेम इंश्योरेंस मिलता है. मुफ्त में दवाई मिलती है, मुफ्त में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे के सारे ओपीडी मुफ्त. और सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सब जगह खोल रखे हैं. मगर यहां पे पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करा जा रहा है और फायदा उन्हीं लोगों को होता है, 2-3 लोगों को होता है. तो हम गुजरात के लिए स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं. छत्तीसगढ़ में दूसरा उदाहरण देता हूं. छत्तीसगढ़ में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल का पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया है. प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजकर अंग्रेजी सिखा सकते हैं. तो यह काम हम यहां करना चाहते हैं. यहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनता है, आपसे आपका पानी छीना जाता है, अरबपतियों को दिया जाता है, कोई फायदा नहीं होता है. मैं तो आपसे सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतेगी, ये जो रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है इसको हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे. संघर्ष का समय है. बिरसा मुंडा जी ने रास्ता दिखाया था, गोविंद गुरु जी ने रास्ता दिखाया था.
अब गुजरात के आदिवासियों को, खासतौर से गुजरात के आदिवासी युवाओं को एक साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है, आपको लेना पड़ेगा। कुछ नहीं देंगे वो आपको, आपसे छीनेंगे। जो आपका है वो छीनेंगे। अब आपको जो आपका है उनसे छीनना पड़ेगा। और बिना डरे, यहां जिग्नेश बैठा है, पहली बार मैंने सुना आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भैया आंदोलन करने के लिए परमिशन की जरूरत है। 3 महीने की जेल दे दी। मगर मैं जिग्नेश को जानता हूं, इसको आप 10 साल की जेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे ही गुजरात में लाखों युवा हैं जो सच्चाई को समझते हैं, जो जानते हैं गुजरात मॉडल क्या है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल क्या है, जानते हैं, समझते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, नया गुजरात बनाना पड़ेगा। आपके भविष्य की बात है। आप रोजगार चाहते हो, शिक्षा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, ये लोग आपको नहीं देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 अरबपतियों को आपका भविष्य बेचना चाहते हैं। तो आपको गुजरात के युवा को, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, जो भी हो, हर जात का हो, आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके भविष्य की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में, कांग्रेस पार्टी और मैं, हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। 24 घंटा खड़े हैं। और एक बार फिर जो हमारा पुराना मॉडल हुआ करता था, कोऑपरेटिव मॉडल, जनता का मॉडल, अमूल का मॉडल, उस मॉडल को हम फिर गुजरात में लाना चाहते हैं, जहां पे जनता की आवाज, जो जनता के दिल में हो, जनता की आवाज सरकार को चलाए। मिलकर, एक साथ मिलकर सरकार को चलाए। आज 2-3 लोग सरकार को चलाते हैं, जनता चुप बैठी है, डरी हुई है। 24 घंटा मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की फोटो दिखा देंगे, किसी एक्टर का चेहरा दिखा देंगे, एक्ट्रेस का चेहरा दिखा देंगे, ध्यान उधर ले जाएंगे। मगर जो सच्चाई है उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। सही बोला ना? तो अब जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना डरे लड़ना पड़ेगा। और पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और इस आंदोलन